हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है दीपांशु झा की इस लेटेस्ट वीडियो में। आप हमने आपको 30 तक न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर दिया है। जो आपका चल रहा है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव के न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। आपके बाकी पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और बुक का पीडीएफ भी है। आप बुक भी पीडीएफ को पूरे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और किसी भी न्यूमेरिकल में आपको डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 31वें क्वेश्चन से बिना किसी देरी के। 31वां क्वेश्चन है, एक चल कुंडली धारामापी में 1000 फेरे हैं तो n बराबर 1000 फेरे, n बराबर 1000 फेरे, 1000 फेरे हैं तथा प्रत्येक फेरे का क्षेत्र 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ए बराबर 2 है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में लेना पड़ेगा आपको क्षेत्रफल। उसके बाद आपको कह रहा है चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 × 10⁻² टेस्ला है। B बराबर 2 × 10⁻² टेस्ला है। डेटा को लिखते हैं इस पर। जब इसमें 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो 10⁻² एम्पियर, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है प्रवाहित की जाती है तो कुंडली 30 अंश विक्षेपित हो जाती है तो थीटा बराबर 30 अंश। अभी तक हमने डाटा ही लिखा है, अभी सॉल्व नहीं किया है। 30 अंश विक्षेपित, लटके तार के ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, टाव। टाव बराबर NIAB, ठीक है। इसमें आप वैल्यू रखेंगे, ये मैंने आपको होमवर्क में भी बताया था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसकी आपको जो डेरिवेशन है वो करना बहुत ज्यादा आता है। इसको MB sin थीटा कहते हैं क्योंकि ये M की वैल्यू है और ये B तो होती ही है, ये M की वैल्यू है। तो इसको टाव का दूसरा फॉर्मूला भी आप नोट कर लेंगे, MB sin थीटा। M की अगर वैल्यू NIA रख देते हैं तो ये बन जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां आपका क्वेश्चन है, एक धारामापी के कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो धारामापी का जो प्रतिरोध होता है वो G होता है, 100 ओम है। अब कह रहा है 5 मिली एम्पियर धारा से इसके पूर्ण स्केल विक्षेपित प्राप्त होता है तो IG है आपकी, IG मतलब कि जो गैल्वेनोमीटर है उसकी धारा IG बराबर 5 × 10⁻³ एम्पियर। मिली को हम डायरेक्ट एम्पियर में लिख लिया है हमने, ठीक है। क्या कह रहा है, 5 मिली एम्पियर। और सॉरी, आपने इस क्वेश्चन में ध्यान दिया, हमने यहाँ पर 10⁻² कर दी थी, 3 होती हैं, सॉरी, अपडेट कर लेंगे। IG का मान निकाल लिया। उसके बाद कह रहा है स्केल विक्षेपित होता है, इसे 0 से 10 एम्पियर परास के अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो आप जो PDF है उसमें आपने देखा होगा, ये ऊपर जो फॉर्मूले दिए हुए हैं इनको आप नोट कर लीजिए। तो S बराबर जब अमीटर में बदलते हैं तो IG बटे I माइनस IG इंटू G, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में आपको G का मान है। अब I का मान आप कहां से लगाएं, I आपको दी हुई है 0 से 10 परास, तो मतलब कि 10 एम्पियर ही माना जाएगा। I का मान 10 एम्पियर।
आई जी का मान ये है, जी का मान ये है। इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। 33वां सवाल है। 33वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 33वां सवाल कह रहा है एक धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध, 15 ओम है। तो ये क्या है? जी है। जी बराबर 15 ओम। ठीक है। अब कह रहा है तथा इसके 20 मिली एम्पियर धारा के पूर्ण विक्षेप प्राप्त होता है। तो आई जी बराबर 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर का विक्षेप प्राप्त होता है। विक्षेप हमने लिख लिया। उसके बाद कह रहा है इसे 5 एम्पियर तक धारा नापने वाले अमीटर में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। आई का मान क्या है? 5 एम्पियर। अमीटर में चेंज करना है। एस बराबर आई जी बट्टे आई माइनस आई जी इंटू जी। जी की वैल्यू ये रही, आई जी आई। कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, ये नया सवाल है, भूल गया मैंने। कैलकुलेशन आपको एक बता देता हूँ। वैसे तो कैलकुलेशन तो बहुत ईजी होती है, जो आप डेटा नहीं निकाल पाते हैं न्यूमेरिकल में से, वो इम्पोर्टेंट होता है। कैलकुलेशन करते हैं। आई जी का मान आपको कितना दिया हुआ है? 20 इंटू 10⁻³ बटे आई का मान 5 और माइनस 20 इंटू 10⁻³ जी का मान 15। सब बराबर रखा है आपने। तो आपको इस जो नीचे वाली कैलकुलेशन है इसमें दिक्कत आ रही होगी, वो तो मैं समझ जाता हूँ। एक्सपीरियंस 5 माइनस, अगर आप इसको एक ऐसे करके लिख सकते हैं, बोलेंगे आप लिख सकते हैं, तो इसमें से आप इसको तो आप सिंपल ही घटा सकते हैं। घटाना भी मैं आपको बता देता हूं। ऐसे करके आप घटा सकते हैं अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं। अब बायोलॉजी स्टूडेंट्सों को फिजिक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, इस कारण मैं आपको शॉर्ट भी बताते चलता हूं। ठीक है। तो 0 8 यहाँ पर एक हासिल लिए, तो 10 में से 2 गए 8 9 4। अब यहाँ पर हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ बटे 4.98 इंटू 15। अब तो आपकी फॉर्म सही बन गई। अब इसको हटाकर 10⁻² कर लेंगे, इससे एक घात बच जाएगी। अब इस एक घात से भी ये 0 चला जाएगा। ठीक है। तो 2 इंटू 15 बटे 498। अब इसका गुणा करके भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक धारामापी का प्रतिरोध, पहले इरेज कर लेते हैं। चौंतीसवां कह रहा है एक धारामापी के प्रति मिली एम्पियर धारा में से एक विभाजन का विच्छेद होता है। ठीक है। उसके कठिन शब्दों पर मत जाइए, उसको पढ़िए, रीड कीजिए। विच्छेद होता है। धारामापी का प्रतिरोध उसने दे दिया जी बराबर 30 ओम। उसके वीक पॉइंट पकड़िए, जो न्यूमेरिकल है उसके वीक पॉइंट पकड़िए। अब उसने जी दे दिया कितना? 34वां है, 34वां है आपका, सॉरी ये तो 35वां पढ़ने लगे, 34वें की 34वां पढ़ते हैं। 34वां है एक धारामापी का प्रतिरोध 30 ओम है, तो जी बराबर 30 ओम। ठीक है। इसमें एक संकेतक लगा हुआ है, पैमाने का 100 भाग है, पैमाने का 100 भाग है।
2 × 10⁻⁴ एम्पियर की धारा के कारण संकेतक का विक्षेप। तो Ig बराबर 2 × 10⁻⁴ एम्पियर ये विक्षेप दे दिया है। और ये कह रहा है एक बराबर हो जाता है इस धारा मापी में 5 एम्पियर की धारा मापने के लिए I का मान दे दिया 5 एम्पियर। अब और आपको क्या चाहिए, और क्या कह रहा है वो, मापने के लिए शंट की आवश्यकता होगी। शंट क्या होती है? S Ig बट्टे I माइनस Ig इंटू जी। मान आप पर ही है तो आप कर सकते हैं इसको। चलिए बढ़ते हैं 35वें की ओर। 35वां कह रहा है एक धारामापी के साथ, यहाँ पर करते हैं 35वां, यहाँ पर करते हैं 35वां कह रहा है एक धारामापी के साथ 4 ओम का शंट लगाने पर धारामापी में वैद्युत धारा 1/5 रह जाती है। क्या कह रहा है? 4 ओम का शंट लगाने पर 35वां, अरे यार 36वां हो गया। चलिए 35वां पढ़ते हैं। एक धारामापी के प्रति मिली एम्पियर का धारा से एक विभाजन का विक्षेप होता है। धारामापी का प्रतिरोध G बराबर 80 ओम। धारामापी का प्रतिरोध आप याद कर लीजिए, हमेशा G होता है। धारामापी का प्रतिरोध G 80 ओम। धारामापी में 2.5 ओम का शंट लगा दिया जाता है। 2.5 ओम का शंट लगा दिया जाता है। S की वैल्यू दे दी, शंट लगा दिया जाता है। पैमाने में 50 विभाजन हो जाता है। धारामापी अधिकतम कितनी धारा माप सकेगी? I की वैल्यू बतानी है। I की वैल्यू बतानी है। और इसमें Ig का मान 5 × 50 × 10⁻³ एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है। जब आपको I की वैल्यू पूछी है तो S बराबर क्या होता है? Ig बट्टे I माइनस Ig इंटू जी। तो आपको I फाइंड करनी है तो I को इधर ले जाएंगे, I माइनस Ig, S बराबर Ig। अब इसका इस पर गुणा करेंगे, Is माइनस S Ig बराबर Ig। अब ये नेगेटिव है तो उधर जाकर पॉजिटिव, Is बराबर IgH प्लस SIg। अब I निकालेंगे तो बराबर Ig इंटू जी प्लस SIg बटे S। ये आपका फॉर्मूला लगेगा I निकालने के लिए। Ig प्लस S इंटू Ig बटे S। इसमें आप मान रखेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर। एज कर देते हैं। छत्तीसवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन आपका शायद इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो चलिए 36वें क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है धारामापी के साथ 4 ओम की शंट लगा देने पर S बराबर 4 ओम की शंट लगा दी। शंट लगाने पर धारामापी में वैद्युत धारा 1/5 रह जाती है। तो Ig बराबर I/5। ठीक है। अब वो कह रहा है 1/5 रह जाती है। इस प्रबंध में 2 ओम का शंट लगाने पर S डैश बराबर 2 ओम का शंट लगाने पर 2 ओम का शंट लगा दिया।
तब क्या कह रहा है, 2 ओम का शंट लगाने पर तब धारा में वैद्युत धारा कितनी रह जाएगी। तो आई जी डैश आपको फाइंड करनी है, धारा मापी में कितनी धारा रह जाएगी। तो आप चलिए आपको एस वाला फॉर्मूला लिखेंगे, एस बराबर आई जी बट्टे आई माइनस आई जी स्मॉल आई इंटू जी, ये लिखा। अब हमको यहां से हमको धारा 1/5 दी हुई है आई जी, तो इस फॉर्मूले को ही क्यों ना चेंज कर लें, फॉर्मूले को ही क्यों ना चेंज कर लें। तो फॉर्मूले को चेंज कैसे करेंगे, आई जी बराबर, आई जी की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, आई जी बराबर एस बटे जी प्लस एस इंटू आई। ठीक है, अब यहां से जब अब आई की वैल्यू आप धरेंगे तो आपके पास जी की वैल्यू नहीं है, आप देख रहे हो शायद, हेलो आप देख रहे हो वहां पर जी की वैल्यू नहीं है, तो आई जी की वैल्यू ये रही आई बट्टे 5, एस की वैल्यू 4, जी प्लस 4, आई की वैल्यू आई से आई कट जाएगी। ठीक है, अब आई से आई कट गई तो इसका g प्लस 4 बराबर 5 के 20, g बराबर 16 आ जाएगा आपका आंसर। g का वैल्यू आ गई, अभी आंसर नहीं आया है। अब g की जब वैल्यू आ गई, g की वैल्यू हमारी बहुत जरूरी थी। 36वां सवाल मैंने कहा था आपका बहुत इंपोर्टेंट है। तो तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में तुल्य करने पर, तीनों प्रतिरोध आपको कौन से, एक 4 है, एक 2 है, एक 16 और आ गया नया हूं, तो ये तीनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/16 ये हो गए। अब इनका एलसीएम 16, तो 4 प्लस 8 प्लस 1 9 13/16 और आर बराबर 16/13, आर बराबर 16/13। ठीक है, अब जब ये 16/13 निकल आया तो अब हमको आई जी डैश का भी मान निकालना है। अब जब आई जी डैश हमको निकालना है तो आई जी डैश बराबर होता है, आप फॉर्मूला लिखेंगे आई जी डैश बराबर आई आर बट्टे जी, आई आर बट्टे जी, तो आई इंटू 16/13/16। ठीक है, अब आई की वैल्यू आप कहां से लाएंगे, आई की वैल्यू अभी कितनी लगाई थी, आई तो आपकी कट जाएगी। ठीक है, तो 16/13/16 1/13 रह जाएगा आई डैश बट्टे आई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। 37वां आपका क्वेश्चन है, 1 एम्पियर के किसी अमीटर की कुंडली का प्रतिरोध, 1 एम्पियर की कुंडली के प्रतिरोध, चलिए पहले इरेज कर लेते हैं डेटा, अभी तो आपको लिखना है। 37वां आपका क्वेश्चन है, 37वें क्वेश्चन को रीड करते हैं।
37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 एम्पियर के किसी अमीटर की कुंडली का प्रतिरोध I बराबर 1 एम्पियर प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध होगा तो G होगा 0.018 ओम है। ठीक है, I बराबर आपका 10 एम्पियर दिया हुआ है, I बराबर 10 एम्पियर। ठीक है, आपको ये दे दिया। फिर वो क्या कह रहा है, 37वें में 10 एम्पियर की धारा परिवर्तित किया जाता है, तो अमीटर में किस प्रकार का परिवर्तित किया जाएगा। तो आपको एस संट का मान निकालना है, IG बट्टे I माइनस IG इंटू जी। इसमें आप मान रखेंगे, आपका आंसर निकलेगा। 38वें की ओर बढ़ते हैं क्योंकि सेम प्रोसेस के सवाल हैं। एक धारामापी में 30 विभाजन है, एक धारामापी में 30 विभाजन है तथा इसकी धारा संवेदिता 20 म्यू एम्पियर प्रति विभाजन है। तो धारामापी में विभाजन N बराबर 30। ठीक है, और जो धारा संवेदिता है उसमें 20 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये IG की वैल्यू है, IG की वैल्यू है ये आपकी 20 इंटू 10⁻⁻6। अब 30 विभाजन हो रहा है तो IG का ही तो होगा 30 विभाजन, तो 600 हो जाएगा, 600 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। अब ये IG की वैल्यू हो गई, पहले वो I थी, ये N इसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है, अब G बराबर 20 ओम दिया हुआ है, G बराबर 20 ओम दिया हुआ है, तो आपको I हो गया, IG हो गया, I हो गया, I सॉरी आपका 1 है, I आपका 1 है, I 1 है। IG की वैल्यू हो गई, G हो गया, S का मान निकालना है, ये फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए बढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन कह रहा है, एक 20 ओम के प्रतिरोध वाला धारामापी, एक 20 ओम के प्रतिरोध वाली धारामापी, तो धारामापी का प्रतिरोध 20 ओम, 20 ओम धारामापी का। अब ये कह रहा है आपसे 0.005 एम्पियर धारा से पूरे पैमाने का विक्षेप देता है, तो IG बराबर 0.005 एम्पियर। ठीक है, ये विक्षेप दे दिया इसने। अब कह रहा है पैरामीटर का विक्षेप देता है, इसे 1 मीटर तक धारा, 1 एम्पियर तक धारा, तो 1 एम्पियर तक कह दी उसने, तो धारा लिख ली हमने 1 एम्पियर। अब वही आपका फॉर्मूला है, S बराबर IG बट्टे I माइनस IG इंटू जी। आपका 40वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 40वां क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन कह रहा है 99 ओम प्रतिरोध है, G बराबर 99 ओम आपको दिया हुआ है। अब वो कह रहा है 10% धारा भेजने के लिए आपको कितनी संट की ओम की आवश्यकता होगी, 10%, तो I का 10% ही तो जाएगा, तो आपको S बराबर IG बट्टे, IG की जगह पर आपको पुट करना है I माइनस IG इंटू जी। तो I बट्टे 10, 9I बट्टे 10, I से I कट गया, यहां से ये कट गया, G की वैल्यू 1/9 इंटू 99, इससे ये 11 बार कट गया, 11 ओम आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।